नमस्कार। आज बात करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की उस सबसे कामयाब जोड़ी की जिसने मिलकर एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसा जबरदस्त सपना था जिसे दो नौजवान दोस्तों ने तब देखा था जब पर्सनल कंप्यूटर एक हकीकत से कहीं ज्यादा एक कल्पना थी। पर पता है, दुनिया बदलने वाला ये इतना बड़ा ख्वाब एक अकेली मैगजीन के कवर से शुरू हुआ था। और ये समझने के लिए कि आखिर ये साम्राज्य बना कैसे, हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं इन दो ब्रिलियंट माइंड्स की पार्टनरशिप को, जो एक दूसरे से काफी अलग थे पर एक जुनून ने उन्हें जोड़ रखा था। कहानी शुरू होती है स्कूल से, जहां बिल गेट्स और पॉल एलन मिले, और इन दोनों को जोड़ने वाली एक ही चीज थी, एक जुनून। कंप्यूटिंग की उस बिल्कुल नई शुरुआती दुनिया का जुनून। उनकी दोस्ती की नींव पड़ी देर रात तक चलने वाले कोडिंग सेशंस में, जहां वो उस जमाने के कंप्यूटर्स की हदों को आजमाते रहते थे। और कमाल की बात ये थी कि इन दोनों के हुनर एक दूसरे से एकदम अलग थे, पर साथ में एकदम परफेक्ट। पॉल एलन थे एक विजनरी, शांत रहकर बड़े बड़े आइडियाज सोचने वाले, जो भविष्य देख सकते थे। और बिल गेट्स थे एक जबरदस्त एग्जीक्यूटर, जो किसी भी आइडिया को हकीकत में बदलने का दम रखते थे। और फिर कहानी में आया वो मोड़ जहां इनका ये जुनून एक बहुत बड़े और बहुत ही जोखिम भरे मौके में बदलने वाला था। साल था 1974। पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैगजीन का कवर, और उस पर तस्वीर थी अल्टेयर 8800 की, दुनिया की पहली माइक्रो कंप्यूटर किट। जैसे ही गेट्स और एलन ने ये कवर देखा, वो एक सेकंड में समझ गए, बस यही है वो पल। पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति शुरू हो रही थी और उन्हें किसी भी हालत में इसका हिस्सा बनना ही था। तो उन्होंने MITS यानी अल्टेयर बनाने वाली कंपनी को फोन किया और एक बहुत बड़ा दावा कर दिया कि उनके पास इस नई मशीन के लिए एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर तैयार है। और मजे की बात, सच तो ये था कि उनके पास कोड की एक लाइन भी नहीं थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये दिखाता है कि वो लोग किस कमाल की रफ्तार और प्रेशर में काम कर रहे थे। सोचिए, कुछ ही महीनों के अंदर एक मैगजीन के कवर पर देखा हुआ आइडिया एक असली कंपनी में बदल चुका था। तो उनका ये जुआ चल गया और अब वक्त था अपने आने वाले साम्राज्य की नींव रखने का। उनका बनाया अल्टेयर बेसिक जबरदस्त हिट हो गया, इतना हिट कि वो उस दौर के पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए एक स्टैंडर्ड भाषा बन गया। और इसी पहली कामयाबी से उन्हें वो पहचान और पैसा मिला जिसकी उन्हें अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए सख्त जरूरत थी। और पता है, उनकी दूर की सोच तो उनकी कंपनी के नाम में ही झलकती थी। माइक्रोसॉफ्ट मतलब माइक्रो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से मिलके बना। उनका विजन बिल्कुल साफ था, असली क्रांति हार्डवेयर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर लाएगा। अब हम आ पहुंचे हैं कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर जिसने माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया पर राज करने की राह पर डाल दिया। ये साल था 1980 और उस वक्त की सबसे बड़ी कंपनी IBM उनके दरवाजे पर थी। क्यों? क्योंकि IBM को अपने एक नए सीक्रेट पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था। अब माइक्रोसॉफ्ट के पास तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने मौका देखा और उसे पकड़ लिया। उन्होंने फटाफट एक बना बनाया बेसिक OS खरीदा और उसे IBM के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। इस पूरी डील के लिए IBM ने उन्हें एक मुश्त $50,000 चुकाए। यही ऑपरेटिंग सिस्टम आगे चलकर MS-DOS के नाम से मशहूर हुआ। पर असली जीनियस मूव तो कुछ और था। माइक्रोसॉफ्ट ने एक शर्त रखी कि वो MS-DOS को दूसरी कंप्यूटर कंपनियों को भी बेचने का हक अपने पास रखेंगे। IBM ने ये बात मान ली और बस अनजाने में IBM ने अपने हर कॉम्पिटिटर को वही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। नतीजा ये हुआ कि MS-DOS पूरी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन गया और माइक्रोसॉफ्ट की तिजोरियां भरती चली गई। तो अब देखते हैं कि इस पूरे हैरत अंगेज सफ़र ने आखिरकार दुनिया को विरासत में क्या दिया। भले ही वक्त के साथ दोनों के रास्ते अलग हो गए, लेकिन उनकी पार्टनरशिप का जो असर है वो आज भी हमारी दुनिया को शिकिल दे रहा है। उन्होंने ही तो पर्सनल कंप्यूटर का दौर शुरू किया, सॉफ्टवेयर को एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनाया और दुनिया की सबसे कीमती कंपनियों में से एक खड़ी कर दी। गेट्स और एलन की कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या दुनिया बदलने वाला कोई भी आविष्कार सच में किसी एक अकेले जीनियस का काम हो सकता है? या फिर सबसे बड़ी ताकत किसी एक दिमाग में नहीं बल्कि एक सही पार्टनरशिप में छिपी होती है?